Exercise 12.1 question number 4. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. Means 40 leaves की जो लेंथ है वो मेजर की गई एंड उसका जो भी मेजर किस में की गई है वो मेजर मिलीमीटर में की गई है एंड जो डेटा है दे हैव रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म. सो 118 mm से 126 mm तक 3 लीव्स की लेंथ थी, मतलब इनके बीच में. नाउ 127 से 135 5 लीव्स आई, 136 से 144 9 लीव्स आई एंड सो ऑन. सो एज यू कैन सी इन दिस टेबल दैट ये जो इंटरवल्स हैं दे आर नॉट कॉन्टीन्यूस. वाई? बिकॉज सी ये 126 पे एंड हो रहा है एंड 127 से स्टार्ट हो रहा है. टू मेक द इंटरवल कॉन्टीन्यूस द अपर लिमिट शुड बी सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड डेटा. ठीक है. सो वी विल मेक दिस क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस फर्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन में दे आर आस्किंग अस टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम. ठीक है. एंड हमें हिंट दी है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस. सो इन योर एग्जामिनेशन फ्रेंड्स और टेस्ट दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू दिस हिंट. आपको खुद से ही इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा. सेकेंड, इज देयर इज़ एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा. मीन्स फर्स्ट में तो हमसे बोल रहे हैं कि वो हिस्टोग्राम ड्रॉ करो. सेकेंड में हमसे ये पूछ रहे हैं क्या कोई दूसरा ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो सेकंड में हमसे ये पूछ रहे हैं. थर्ड में क्या पूछ रहे हैं, इज़ इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग. वाई? तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि क्या जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं वो 153 mm की हैं, ये कहना ठीक होगा या नहीं होगा, और उसका हमें क्या देना है, रीज़न देना है. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4. सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे. उसको सॉल्व करने के लिए वी विल मेक द इंटरवल्स कॉन्टीन्यूस. सो स्टार्ट करते हैं. देखो पार्ट फर्स्ट, द क्लास इंटरवल्स आर नॉट कॉन्टीन्यूस, सो वी विल मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस बाय एडिंग 0.5 टू अपर लिमिट. दिस इज़ अपर लिमिट एंड दिस इज़ लोअर लिमिट. ठीक है. सो हम 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं एंड 0.5 हम क्या करेंगे लोअर लिमिट में माइनस कर देते हैं. इससे हमारी क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस हो जाती है. सो द न्यू कंटिन्यूस क्लास इंटरवल आर. तो ये हमारी एक नई टेबल बन जाएगी. हमने क्या किया, हमारा यहाँ पे किससे स्टार्ट था, 118 से स्टार्ट था 117 तक, 126 तक. तो 118 में से जब 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 117.5 एंड व्हेन यू विल ऐड 0.5 टू 126 यू विल गेट 126.5. सो 126.5 135.5 बहुत सिंपल है. आपको बार बार सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ऐड करने की ज़रूरत है. ये सब आप अपने माइंड में ऐड करके फटाफट से ये टेबल बना सकते हो. सो नाउ ये हमारे जितने भी इंटरवल्स हैं ये अब क्या हो गए हैं, कॉन्टीन्यूस हो गए हैं. तो अब हम इनका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस होने चाहिए. तो हमने हमारे जो इंटरवल्स हैं उनको कॉन्टीन्यूस कर लिया. अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सी, ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा. हमने एक्स एक्सिस पर लेंथ ली है लीव्स की mm में एंड वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ लीव्स ले लिया. वाई एक्सिस पे हमने जो स्केल चूज़ की है वो 1 यूनिट बराबर 2 लीव्स. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं. ये सबसे पहले हमने हमारे डेटा को ऑब्ज़र्व किया, उसके बेसिस पे हमने जो स्केल है वो चूज़ करी है. ऑन एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीव्स एंड एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लिया है हमने, देखो हमने जिगजैग लिया है. जिगजैग का मतलब क्या है, हमने हमारा जो फर्स्ट इंटरवल है
वो ज़ीरो से ना, हमने जो बीच के टर्म्स है कुछ मिस कर दिए और हमने हमारा जो लास्ट, जो हमारा सबसे छोटा इंटरवल था उससे शुरू किया है। तो इससे हमारा क्या होता है, एक तरीके से जो एक्स एक्सिस पे जो लाइन होती है वो बहुत बड़ी जाती है, दैट इज़ वाई हम इस तरीके का जिगजैग पैटर्न यूज़ कर लेते हैं। सो इसको हम देख लेते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 126.5 को 117.5 में से, यू विल गेट, आपकी जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल आएगी, 9 mm के। तो ये हो गया हमारा स्केल। हमने दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की मेंशन कर दी। अब हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हमारा जो क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस ही है, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल में हमारा देखो, हम एकदम से देख लेंगे 3, 5, 9 एंड मार्क कर देंगे। इसका कितना है हमारा 3, तो 3 हम कैसे मार्क करेंगे, जैसे ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या होगा हमारा 3। ठीक है, इस तरीके से पहले हम मार्क कर देंगे। क्या था 3, 5, 9, 5, दिस इज़ 5 एंड यहाँ पे क्या है हमारा 9। फिर बाद में हम नीचे का ड्रॉ कर देंगे। 12, 5, 4, सो दिस इज़ 12, 5, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 4 एंड लास्ट का जो बचता है वो है हमारा 2। ठीक है, नाउ अब हम स्केल लेंगे एंड एक एक से हम सब जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। देखो, इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है उसका जो टाइम है वो बच जाता है एंड बार बार हमें टेबल देखने की ज़रूरत नहीं होती, बट थोड़ा सा भी हैज़ टू बी कॉन्शियस, अदरवाइज़ हमने गलत डेटा पढ़ लिया 2-3 एंड हमने बिना देखे ही उसको मार्क कर दिया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। डबल 0 टीचर देगा आप लोगों को, 0 भी नहीं देगा। सो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। आप इसको कलर कर सकते हो, शेड कर सकते हो इस तरीके से, इफ़ यू वांट टू मेक योर ग्राफ मोर क्लियर एंड अट्रैक्टिव। देखो, ऐसा करने से जो हमारा नीचे की लाइंस होती हैं उनसे ये अलग शो होने लगता है। इस तरीके से आप स्केल की हेल्प से भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ आवर हिस्टोग्राम। सो हमने हमारा पार्ट फर्स्ट सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन सेकंड में वो लोग क्या बोल रहे थे कि कोई दूसरा भी तरीका है इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, जैसे अभी हमने हिस्टोग्राम किया, तो आंसर है यस, उसका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी हम एक तरीके से हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, देन हम उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इफ़ यू वांट टू सी द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, then I would just provide the link in the description box. Please go and check it out. So next question में ये पूछ रहे थे थर्ड पार्ट में कि क्या जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं उनकी लेंथ 153 mm के रेंज की है। तो देखो, हमें ये दिख रहा है सबसे बड़ा जो बार है वो इसका है। इस बार का जो क्लास इंटरवल है वो 144.5 से 153.5 है। तो मीन्स हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सभी, जितनी भी इस इंटरवल में कितनी लीव्स लाई कर रही हैं, 12। ठीक है, तो सभी 12 लीव्स की लेंथ 153.5 ही होगी। मे बी किसी की लेंथ 144.6 हो। ठीक है, तो इसके बीच में लाई कर सकती है, ज़रूरी नहीं है ना कि 153 ही हो। तो आंसर है नो। द रीज़न इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ लीव्स आर मैक्सिमम in 144.5 to 153.5 range, but it is not necessary that each and every leaf is of 153.5 mm in length. So this is part third. I hope आप लोगों को पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड अच्छे से क्लियर हो गए हैं। So
बहुत सिंपल है आप लोगों का ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज, एंड जो भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा फ्री के मार्क्स है इसमें। 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, जितना भी आए आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन यू टेक केयर, बाय।